कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। शुरू कर। वचन नंबर 18। शरण कब ली जाती है? नंबर 1, शरण कब ली जाती है? जब तक मन का मसाला झाड़ा न जाएगा और दुख तकलीफ से इसका आपा यानी बल पौरुष तोड़ा न जाएगा, तब तक सच्ची शरण हरगिज नहीं लेगा। मन में मलिनता और कर्म का बोझ यानी मसाला धरा हुआ है, इसलिए जीव लाचार है। हर चंद यह जतन और कोशिश करता है, सोचता और विचारता है, पछताता और झुरता है कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, मगर फिर भी भूल जाता है और समझौती जो ली है वह काम नहीं देती। बाज दफ़े कसम खा लेता है और कौल करार भी करता है, तो भी इसकी कोई पेश नहीं जाती है। सखीरी मेरा मनुआ निपट अनाड़ी, गुरु बचन चित्त नहीं धारी। सोचत समझत फिर भूलत, भक्ति रीत विसारी। कैसी करूं कुछ बस नहीं चाले, गुरु दयाल बिन कौन सम्हारी। कौल करार किए मैं बहुतक, लज्जित नहीं निज बचन तुड़ारी। ऐसा ढीठ निलज्ज भोग बस, गुरु का नहीं भय भाव सखारी। मन के बारे में कहा गया, मन ऐसा निर्लज्ज है, मानता ही नहीं, भोगों के बस में है और बार बार इसको समझाओ लेकिन फिर भी भोगों में गिर जाता है। मन ऐसा नीच है। इस तरह जब यह लाचार होता है और देखता है कि मेरी कोई ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है और बिल्कुल हार जाता है और जतन कोशिश करके थक जाता है, तब आजिज होकर अपना बल पौरुष छोड़ता है। ये शरण के बारे में बताया गया। शरण पहले कोई शरणागत हो नहीं सकता, शरण कोई नहीं लेता। शरण का मतलब है जो अपने को सबसे कमजोर समझे तब किसी की शरण ले। तो जीव का जो है का मन इतना अहंकारी है तो मन शरण लेना ही नहीं चाहता। मन तो खुद शासन करना चाहता है और किसी के अधीन नहीं होना चाहता। मन का स्वभाव है अपने अधीन रखना चाहता है। तो बताओ कैसे शरणागत हो मन? इसलिए मन की कूट पीट की जाती है, इसलिए मन की गढ़त की जाती है। अगर मन को कूटा पीटा न जाए, जब इसका बल पौरुष बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, जब हार जाएगा, जब सरस सोचेगी हम कुछ नहीं कर सकते, मन से हम नहीं लड़ सकते हैं, मन और माया से हार गए हम, दीनहीन अधीन हो गया, तब सूरत प्रार्थना करती है। तो सद्गुरु उसकी मन की गढ़त करके धीरे धीरे इसको मन को चूर करके, अहंकार जितना मन चूर होता जाएगा उतना अहंकार चूर होता जाएगा। तब भक्त की ऐसी दशा होती है कि भक्त सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब सद्गुरु की दया से होगा। और दया मेहर से सद्गुरु सब कर रहे हैं। दया से ही, दया मेहर से ही कोई नियमित आरती कर सकता है, सत्संग में आ सकता है। दया मेहर से जो करनी कर रहा है जी, वो सब दया मेहर से कर रहा है। ये भाव, ये बात पहले समझ में नहीं आएगी। पहले मन में अहंकार भरा, सोचता हम कर रहे हैं, रोज हम रोज चिंतन कर रहे हैं, हम रोज आरती कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आता है, जब मन चूर होता है तब समझ लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब शरणागत होगा जब अहंकार चूर होगा, और जब शरणागत होगा तब इसको चरणों की धार मिलेगी। जब चरण धार मिलेगी तब प्रेम प्रकट होगा। अपना बल पौरुष छोड़ता है और सद्गुरु स्वामी दयाल की शरण लेता है और कहता है कि चाहे रखो, चाहे बचाओ, चाहे मारो बहाओ, मैं आपकी शरण हूँ। जतन करूँ तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। यह भी बात कही मैं मुँह से, मन से शरणा कठिन भयारी। ये भी कहा जा रहा, ये कहा जाके कि हम हार गए, अब आपकी शरण में हैं। ये मुँह से कहता है जीव, अंदर से नहीं शरणागत होता है। जो मुँह से कह देता है जिसे हम दीनहीन अधीन हैं, लाचार हैं, शरणागत हैं। ये इसमें पद में बताया गया है कि शरणा लेना बहुत कठिन है, ये केवल मुँह से कहता है जीव। शरणा लेना यह भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहना। ये झूठ कहता जीव कि हम शरण में हैं, शरण ले रहे हैं। ऊपरी कहता झूठी, अंदर से नहीं।
अंदर से मन में अहंकार नहीं खत्म होता। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, जफ तफ मेरा करो बारी। और यह भी इसको मालूम होता है कि किस कदर काल, कर्म, मन, माया, संसारी चाहें और विघ्न बलवान है, और उनसे मुकाबला करना यानी जतन और कोशिश करना, पछताना, झुरना और रोक टोक करना वाकई मन के साथ लड़ाई करना है। मालिक की मौज से जो कुछ होता है अच्छा होता है, मालूम पड़ता है। तुम लोगों के ऊपर मान लीजिए नहीं आए उतने दिन, तो सदगुरु ने तुम्हारी हमेशा डोर रखी, मन की गढ़त भी हुई, तुमको कठिनाइयाँ परेशानियाँ पड़ी, जो भी कठिन परेशानियाँ कठिनाइयाँ पड़ी वो सब मन की गढ़त ही थी। मन की गढ़त तो दूर से भी शत्रु कर सकते हैं, पास से कोई ना आए। तो जो कुछ किया जाता है सब अच्छा होता है, सुख या दुख जो कुछ मिले वो सब लड़ाई के लिए है। इसलिए जीव को उस पर विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वो सब जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। लेकिन इनकी मन की गढ़त नहीं भी होती है। इसमें ये समझ लो, जैसे बताया जा चुका पहले, मन की गढ़त सबकी बराबर नहीं होगी। जैसे कहा कि सोने या हीरे की गढ़त बहुत बारीक औजारों से होती है? और लोहे की और चीज़ों की गढ़त, तो जिनका अंतःकरण अच्छा है, संस्कार पिछले अच्छे हैं और जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी गढ़त में सहूलियत से होती है। उनकी गढ़त इस तरह से होती है, बर्दाश्त भी कर लेते हैं, और ज़्यादा गढ़त नहीं, थोड़ी गढ़त में ही उनका सुधार हो जाता है। इसमें कई उदाहरण दिए गए। जैसे किसी जगह बोरिंग की गई तो ककड़ीली पथरीली ज़मीन है, तो कई दिन तक मशीन उसमें कंकड़ उलझ गई पत्थर पे, और किसी के एक ही दिन में बोरिंग हो गई, पानी आ गया बहुत अच्छा। किसी का अंतःकरण ऐसा अच्छा है कि एक दिन में शब्द जारी हो गया तुरंत, किसी का साल भर हो गया अभी नहीं जारी हो पाया, 2 साल हो गया। और मेरी कुछ पेश नहीं जाती है, सो जब यह मन से हारेगा और अपना बल पौरुष छोड़ेगा, तब सतगुरु स्वामी दयाल की सच्ची शरण लेगा। ये हालत भी अभ्यासी के ऊपर गुजरेगी और आखिर में इस दर्जे की शरण ली जाएगी। अगर किसी के अंतर में अभी भंगार भरी हुई है और न जतन न कोशिश मन से लड़ने के लिए करता है, और शुरू में ही कहता है कि मैंने तो सतगुरु स्वामी दयाल की शरण ली है, वह आप ही मन को मारेंगे, तो यह दगाबाजी, झूठी और आलसपन की शरण है। इससे तो असल मतलब है वह तो निकला ही नहीं। यानी मतलब यह है कि यह अपना जतन और कोशिश करके जब हार जाए और थक जाए और देख ले कि मेरी ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है, तब इसका आपा बल और पौरुष दूर होगा। कुछ लोग बहानेबाजी करते हैं, जैसे आ नहीं पाए गुरु पूर्णिमा, कह दिया गुरु जी आपने बुलाया नहीं, आपकी मौज नहीं थी। मन की मौज ने उनको रोक दिया, मन और माया ने रोक दिया, गुरु पूर्णिमा नहीं आ पाए या सत्संग नहीं आ पाए, और गुरु पर दोष देते हैं कि आपकी मौज नहीं थी। मन की मौज उनके ऊपर ज़्यादा हावी थी मन और माया की। गुरु की मौज का दूसरा कारण है, वो तो पूरा गुरुमुख जो है उसके लिए कहा गया है, मौज से तुम्हारी होय सोय दूसरा करनहार नहीं कोई, पूरे गुरुमुख के लिए कहा गया है। और जो अभी मन के अधीन है, मन का गुलाम है, अभी गुरुमुख हुआ ही नहीं, उसके लिए क्या मौज होगी ऐसी? वो तो मन की मौज से चल रहा है, सदगुरु उसको समझा रहे हैं, धीरे धीरे मुड़ेगा। तो इसमें कुछ लोग बहानेबाज हैं, अपने मतलब की बात निकाल लेते, सोचते जब सदगुरु की मौज से सब होगा तो कह रहे हैं कि हम कुछ यत्न करेंगे ही नहीं, हम न पाठ करेंगे, न प्रार्थना करेंगे, न आरती करेंगे। ये उनका मन कहलवा देता है कि हम जतन क्यों करें। जतन पहले किया जाएगा, जतन करते करते बहुत अधिक जतन किया जाए, पूरी सामर्थ्य से जतन किया जाए, और जब हार जाए, जतन करने से उसका मन और सूरज सिमटे न, और सिमट कर ऊपर न चढ़े, तीसरे तिल पर न आए। जब हारे पहले, तो हारने के बाद तब शरणागत हो, तब मालिक उस पर दया मेहर करे, तब वो आगे बढ़े। समझ गए? जैसे तुमसे कहा गया ये पेड़ उखाड़ो, और पेड़ असंभव है उखाड़ना, और कह दिया जाए उखाड़ो, और तुम गए उसको हाथ से उखाड़ा, उखड़ गया, उखड़वाया सदगुरु ने, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार हो जाएगा हमने उखाड़ लिया। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले भेजा गया कि जाओ उखाड़ो, और तुमने खूब जोर लगाया,
लगातार उखाड़ते रहे, साल भर 2 साल 10 साल नहीं उखाड़ पाए, तब दोबारा, तब हार कर शरणागत हुए, तब दोबारा उखड़ गया तुरंत। तब तुमको ये मालूम होगा कि हमने नहीं उखाड़ा, दया मेहर से उखड़ा। जैसे सुग्रीव को राम ने भेजा था बाल से लड़ने के लिए, बाल ने सुग्रीव को मार के भगा दिया था, बहुत कमजोर से था, सगा भाई था, लेकिन राम ने भेजा, कहा कि जाओ लड़ो जाकर और हम बाल को मार देंगे। तो सुग्रीव लड़ा खूब और राम ने नहीं मारा। तो सुग्रीव जो है बाद में बाल ने मारा, गुस्सा मार के भगा दिया, भाग गया भयभीत होकर। तो राम ने ऐसा क्यों किया? पहली बार ऐसा किया, समझ तो ले, दूसरा क्या भगवान अपनी पूरी ताकत लगा के देखे। उसके बाद बहाना बना दिया राम ने कि तुम दोनों भाई एक समान थे, पता ही नहीं चलता था कौन सुग्रीव कौन बाली, एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों एक रूप थे, इसलिए कैसे मारते। तो अब की बार माला पहना दी, फिर एक फूलों की माला पहना दी, कहा ताकि पहचान बन जाए तुम्हारी, तब मारेंगे। दोबारा माला पहना के भेजी, तब भी माला के साथ उनको सत्य दे दी। पहले क्यों लड़वाया? पहले अपना बल लगाया जाता, हर काम में पहले अपना पूरा बल लगाया जाए, परमार्थ में भी। उसके बाद हारे, दीनहीन हो, समझे कि हम हार गए, हम नहीं कर सकते काम, दोबारा माला पहना के भेजा। तब भी वो माला के प्रभाव से, राम की शक्ति से तो बराबर का युद्ध चलता रहा। लेकिन वो पहले का मन में हारने लगा, वो मन में हारने लगा, हारा नहीं लेकिन मन उसका हार रहा था। उसी समय राम ने फिर बाण मार के बाल को मार दिया पेड़ की ओट से। तो ये पहले खुद उसको किया जाता, पहले सदगुरु पहले सूरत को लड़ाते हैं मन और माया से। पहले सूरत मन से लड़े खूब, और लड़ने के बाद हार जाएगी, तब दीनहीन होगी, वैसे दीनहीन होता ही नहीं कोई। इसलिए पहले करनी कराई जाती, करनी ऐसी नहीं, पूरी सामर्थ्य करो, जितनी अधिक करनी कर सकते हो उतनी करो। करनी करने के बाद में तब ये एहसास होगा कि करने से हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि करनी भी जो कराई गई वो सद्गुरु ने कराई दया मेहर से। पहले जो करनी कराई गई वो भी सद्गुरु ने दया की, करनी तुमने खुद नहीं की, लेकिन फिर भी अहंकार है कि हम करनी से कर लेंगे ऐसा। तो बाद में फिर दया मेहर से तब जीव शरणागत होता है, तब दया मेहर करते हैं। पहले हारता ही नहीं, पहले हार मान ले। जैसे उदाहरण दिया, कुत्ता कोई दूसरे मोहल्ले में गया, पूंछ अगर दुम दबा ली, शरणागत हो गया, कुत्ते नहीं उसमें प्रहार करेंगे। तो ऐसे काल भी नहीं प्रहार करता, जो सतगुरु शरणागत है उस पर नहीं करेगा प्रहार। अहंकार है तब तक, तभी अहंकार वाले को काल पर रखता है उठाकर, काल माया। यानी मतलब यह है कि यह अपना जतन और कोशिश करके जब हार जाए और थक जाए और देख ले कि मेरी ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है, तब इसका आपा बल और पौरुष दूर होगा और मसाला जो अंतर में धरा हुआ है वह भी खारिज होगा, और तब संसार से इसको डर, खौफ और रंज होगा और कर्म का बोझ ढीला की होगा। जब तक कर्म का कर्जा नहीं चुकाया है तब तक शरण हरगिज नहीं ली जा सकती है। जैसा कल बताया गया था, सदगुरु चरण गहो तुम प्यारे और कर्म जगा चुकाए, कल बताया गया था। पहले सदगुरु चरणों में नाव लगा नहीं आगे बढ़ पाएगी, ऐसे जाल में फंसी हुई है। आम तौर पर संत मत प्रकट किए जाने की ख्वाहिश। अब मिश्रित सभी खंड हो गए इसमें। आखिरी खंड था दीनता, प्रेम और शरण। मन की गढ़त बहुत बड़ा था, चैप्टर सबसे बड़ा, और दीनता, प्रेम और शरण का भी बहुत महत्वपूर्ण था, दीनता, प्रेम, शरण का। अब आखिरी में सब पूरा ग्रंथ हो गया। अब मिश्रित में मिली जुली बातें बताई जाएंगी। मिश्रित में पहले ये प्रश्न किया गया, हुजूर महाराज ने प्रार्थना की थी स्वामी जी महाराज से कि आम तौर पर सत्संग जारी हो जाए। आम तौर पर सत्संग जारी होने का मतलब संसार भर में पूरी तरीके से सत्संग संतमत हो जाए, ये है। तो इसकी हेडिंग क्या है? आम तौर पर। वचन नंबर 1, आम तौर पर संत मत प्रकट किए जाने की ख्वाहिश। ख्वाहिश, ये ख्वाहिश उनकी इच्छा थी हुजूर महाराज।
कि सत्संग आम तौर से प्रकट हो जाए। नंबर 1, बाजे सत्संगियों की ख्वाहिश होती है कि आम तौर पर संत मत प्रकट किया जावे और कोई पैम्पलूट छोटी पुस्तक छप जावे, मगर अभी मौज नहीं है। संसारी लोगों को कदर नहीं है। पढ़ेंगे और बहुत हुआ तो कहेंगे वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी बहुत अनूठा है, और चुप करके पुस्तक ताक पर धर देंगे। कहने का मुद्दा यह है कि संत मत अधिकारी प्रति है, अनधिकारी प्रति नहीं है। जैसे अगले ज़माने में ओंकार का मंत्र सिर्फ अधिकारियों को बतलाते थे, अनधिकारियों को नहीं सुनाते थे, इसी तरह आमतौर पर संत मत प्रकट करने के लिए अभी जीवों का अधिकार नहीं है। वैसे तो वचन वाणी स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज के मौजूद हैं और भी वक्त मुनासिब पर होंगे, मगर लोग नाचने लगेंगे। जितनी उनकी साइंस यानी इल्म की थेरीज ख्यालात है सब रेड़ हो जाएगी। ये बता गए पहले से, जब से संत शुरू हुआ है कबीर साहब से लेकर अभी तक इतने संत आए 500-600 वर्षों में, तो सब पद यात्राएं की, बहुत से जीवों के संस्कार बदल गए, बहुत बीज डाल गए हैं। जहाँ जहाँ से निकले घास फूस कीट पतिंगा फल जितने भोग लगाए, दूध पियाया, दही, वो सब मनुष्य शरीर धीरे धीरे आकर सबका उद्धार करना पड़ेगा। तो काफ़ी संस्कार पड़ चुके जीवों को। तो बताया स्वामी जी महाराज ने, राधा स्वामी ने हुजूर महाराज से, कि अभी जीवों का ऐसा भाग्य नहीं है कि आमतौर संत में जारी किया जाए, और उनकी ख्वाहिश थी हुजूर महाराज की, तो ये हाँ कर दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, आगे चलकर ऐसा होगा। फिर इसी में आगे ये भी बता दिया आगे कि आगे हम हुजूर महाराज और मैं पिता पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तो पूरी पृथ्वी पर संतुलित हो जाएगा, और सतयुग से भी अच्छा समय आएगा, ये बता गए थे। विलायत के लोग संत मत के अभी लायक नहीं हैं। इनकी बैरूनी ताकत बड़ी तेज होती है, खास करके क्रोध अंग उनमें विशेष होता है और रग रग में उनके भरम से भरे हुए हैं। यह जब सत्संग में आवेंगे तब बड़ी बड़ी सूरतें पैदा करेंगे और बड़े नखरे मचावेंगे, यानी मन उनका बड़ा चक्कर लावेगा। वाणी में बाज ऐसे लफ्ज हैं कि लोग समझते हैं कि हंसी की है, मगर एक एक अक्षर में गूढ़ मतलब है। मसलन, गुरु का मैं दामन पकड़ा, नहीं छोड़ूं अब तो जकड़ा। इस शब्द में जो कहा है, अब कटा क्रोध का लकड़ा और मरा लोभ का बकरा, मैं मारा मन का मकड़ा। इसका अर्थ यह है कि जैसे लकड़ा खुश्क होता है वैसे क्रोध भी खुश्क होता है, तो क्रोध को जीतना गोया खुश्क लकड़ी को काटना है। लोभ से मतलब है कि दुनिया के सामान में तवज्जो करना। जैसे बकरा पत्ते को खाता है, कहीं इधर झक मारा कहीं उधर झक मारा, वैसे ही संसार के जीव भी दुनिया के पदार्थों के पीछे मर रहे हैं और झुर रहे हैं। अभी बताया थोड़ा पहले कि वाणी में जो कुछ कहा है वे एक एक अच्छा सत्य है, जो कुछ कहा गया है, लेकिन जीव की समझ में नहीं आएगा। तो इसी बात पे ये ध्यान बात है। कबीर साहब अपने साखी में लिख गए हैं, दास दुखी तो मैं दुखी। अगर दास दुखी हो जाए तो उतना ही दुखी मालिक हो जाते हैं। तो इसको कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो दुखी हैं, मालिक दुखी होकर हमारा काम नहीं किया। उनकी भूल है, वो अभी भक्त बन ही नहीं पाए। और हमने तो इसका प्रैक्टिकल किया है। दास दुखी तो मैं दुखी जो कहा, उसमें भी आगे लाइन में है कि क्षण भर में हम प्रकट होकर दर्शन, हाँ, अगर दास सुखी हो जाए तो कहा कबीर साहब ने, हम भी दुखी हो जाएंगे, मालिक ने कहा है। हमेशा से कहा नियम है, पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा, तीनों काल में, तीनों काल में, तो वर्तमान में, भूत भविष्य में भी, और एक पलक मात्र में हम प्रकट होकर निहाल कर देंगे। तो इसका लोग कहते कैसा, कैसे हमने इसका प्रैक्टिकल किया। तो हमको कभी कोई दुख प्राप्त ही नहीं होता है, लेकिन किसी जो सबसे बड़ा भक्त हो सतगुरु का, अगर कोई वो दुखी हो जाए तो उतना ही दुखी हम हो जाएंगे, चाहे वो गलत दुखी हो,
किसी कारणवश कारण दुखी होने कुछ न हो तब भी दुखी हो जाए, तब भी हो जाएंगे। तो हमारे गुरु जी का जो सबसे बड़ा भक्त कोई था, वो एक दिन दुखी हो गया और दुखी होकर बोल दिया, व्यक्त कर दिया हमारे सामने। तो उसकी वाणी सुनकर ही हम उतना ही दुखी हो गए। तो एक क्षण भर में कुल मालिक प्रकट हो गए, हमको तुरंत दर्शन दिया। 4 दिन पहले की बात है। हम ये सब प्रैक्टिकल कर चुके हैं। दूसरा प्रैक्टिकल ये भी कर चुके हैं, कबीर साहब ने कहा कि जहाँ हमारा दास जाता उसके आगे आगे हम चलते हैं। तो इसका भी हम देख चुके, जहाँ जहाँ दास जाएगा कहा उसके आगे हम चलते हैं। तो ये जो वाणी में लिखा है अक्षर सा सत्य है, और अगर किसी को नहीं मालूम है तो अभी वो बन ही नहीं पाया वैसा, इसलिए नहीं उसको अनुभव हुआ है। अभी दास बन ही नहीं पाया कोई, तीनों लोगों में कोई है ही नहीं दास मालिक का। और ये हम बहुत 4-5 साल पहले बता चुके हैं, हमारे सत्संगियों में भी कोई भक्त नहीं है। भक्त होना बहुत बड़ी बात है, भक्ति सब कर रहे हैं। गुरुमुख और भक्त के बारे में ये सोच लीजिए, गुरुमुख तो बहुत से लोग हैं, कोई 1% गुरुमुख है कि 2%, कोई 10%, पूरा गुरुमुख कहा गया जो 100% गुरुमुख हो। पूरे गुरुमुख की बात कही गई, इसे पूरा भक्त की बात कही। पूरा भक्त कोई बन ही नहीं पाया। भक्ति सब कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, सब पर दया मेहर चल रही है, लेकिन पूरा भक्त होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसे भक्त का अगर दर्शन हो जाए, ऐसा गुरुमुखिया भक्त के द्वारा करोड़ों जीवों का उद्धार हो जाएगा। उसकी इच्छा मात्र से ही, चाहे नियम हो या न हो। गुरु नानक का एक जीव नरकुंड में पड़ा था, करोड़ों को उद्धार करा दिया। नियम नहीं था, गुरु नानक देव को नियम तोड़कर करना पड़ा काम, बिना उपदेश का नहीं होता है। वचन दे गए थे, काल को वचन दे गए थे, उपदेश करके जीवों को ले जाएंगे समझा बुझाकर, लेकिन भक्त कारण तोड़ना पड़ा। तो भक्त की बहुत बड़ी महिमा है, इसीलिए बता दिया गया भक्त भगवान से बड़ा है। भक्त जो चाहे हो सके, लेकिन भक्त है कहाँ कोई, भक्त बन नहीं पाता, दिखावा भक्ति करते हैं। पहले दास बन जाए तब समझ लिए वो। तो दास अगर है कोई तो दास कभी दुखी नहीं होता, चाहे जितना उसको कष्ट मिले, न वो सुखी होता न दुखी। दास कभी दुखी नहीं होता है, पहचान पहले यही बात। लेकिन दास कब दुखी होगा, जब कोई भक्त दुखी हो जाएगा। तो मालिक क्षण भर में प्रकट होकर, क्षण भर में प्रकट होंगे। ये सिद्धांत है। अभी 2-3 दिन पहले की बात थी, कोई बात ऐसी हुई जिससे तुरंत ये अनुभव हुआ। तो जो कुछ वाणी में लिखा है, कभी कभी भ्रम होता है लोगों को, भक्तों को, जो भक्ति कर रहे पूरी भक्ति नहीं हो पाई तो भ्रम होता है, हम तो दुखी हैं। तो लिखा ऐसा है कि मालिक क्षण भर में प्रकट होकर करते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, कबीर साहब की वाणी गलत नहीं हो सकती, संतों की वाणी गलत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारी समझ में कुछ फर्क है। अभी हम भक्त बन ही नहीं पाए तो क्या करें, भक्त कोई है ही नहीं, सब कर रहे भक्ति, भक्ति सब कर रहे हैं, सब गुरुमुखता कर रहे हैं। कोई 2% है, कोई 10% गुरुमुख है। जो 10% गुरुमुख है 90% मनमुख है। 100 में 90% मन की बात मान रहा। कोई 50% तक हो गया, 50 से ऊपर हो तो थोड़ा अच्छा कहा जाएगा। अब पूरा गुरुमुख हो जाए ऐसा कोई बिरला जी होता है। तो पत्तों को न खाना, यानी दुनिया के सामान के पीछे न पड़ना, लोभ का बकरा मारना है। और मन का मकड़ा, जैसे मकड़ा जाल बिछाता है वैसे ही मन भी जाल बिछाता है। इसको मोड़ना, यह मन का मकड़ा मारना है। प्रेम वाणी के लफ्ज़ मुश्किल नहीं है, मगर इनमें भी गुप्त भेद है। विद्या बुद्धि वाले अनुभवी बातों को क्या समझ सकते हैं, और यहाँ बुद्धि चतुराई का काम नहीं है, यहाँ तो प्रेम का खेल है। बुद्धि बल से वह करते तोल, कभी न पावे डावाडोल। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सुरत शब्द का। वचन नंबर 2, सार वचन नफर के वचन नंबर 250 की शरह। नंबर 1, सार वचन नफर के 250 वचन में लिखा है कि जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीति और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसकी चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिले तो उनसे वैसे ही प्रीति और प्रतीत
और उनकी सेवा और सत्संग करे और सतगुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे। जानना चाहिए कि पूरा काम बनने से मतलब यह है कि जिसकी सूरत ने मुख्य अंग से अंतर में रसाई की है, और फिर उसी वचन में कहा है कि पिछलों का अकीदा यानी मानना इस सबब से बेफायदा है, उनसे प्रीत नहीं हो सकती। न तो उनको देखा है और न उनका सत्संग किया, और जो सतगुरु मिले नहीं तो उनसे चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सतगुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीति करे, और सतगुरु पहले में सिवाय देव स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। इस वचन में दो हिस्से कुछ आपस में जिद्दैन मालूम होते हैं और लोग उस पर हुज्जत करते हैं और कहते हैं कि यह वचन सिर्फ उनके लिए है जिनको सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ, और हमको जो सतगुरु का दर्शन सत्संग और सेवा मिली, फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है। ये तो अपने अपने मन के अनुसार लोग संतों की वाणी का अर्थ लगाते भी बता चुके हैं, कोई समझ नहीं सकता। तो जो स्वामी जी महाराज ने लिखा राधा स्वामी ने, और उसके बारे में बताया इन्होंने कि अगर पूरे गुरु मिले और उपदेश उनसे ले लिया है, लेकिन उसको अंतर में कुछ नहीं मिला, शब्द और प्रकाश नहीं उसको प्राप्त हुआ अंतर में, तो शरीर अगर छूट गया पूरे गुरु का, तो गुरु के बनाए हुए गुरु जो हो तो उनसे ही वैसी प्रीत करे, और पिछले संत को उन्हीं के अंदर मौजूद समझे और सत्संग में जाए तो उसका कार्य आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई किसी को शब्द प्राप्त हो चुका है, शब्द प्रकाश प्राप्त हो चुका है, तो वो भी उनकी शरण में जाए और ध्यान अपने पुराने गुरु का ही करे। वो दोनों एक हैं, ये समझ ले, वो इन्हीं में मौजूद हैं। शत्रु वक्त के अंदर पिछले संत भी मौजूद हैं, सभी संत मौजूद हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है और पिछले सतगुरु का ही ध्यान कर रहा अपने घर बैठे हुए, तो उसको भी सतगुरु संभालेंगे पिछले, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो ज्यों का त्यों रहेगा जैसा सतगुरु के सामने रहा है, और सतगुरु शरीर छोड़कर चले गए तो उसके आखिरी समय शरीर छोड़ते समय उसकी सूरत को संभाल लेंगे वो, और सूरत को संभाल कर फिर जन्म दे देंगे, और फिर जन्म देने के बाद तब उसकी हठ धड़कता खत्म हो जाएगी, भूल जाएगा सब, और अगले जन्म फिर सब जो संत मिलेंगे पृथ्वी पर उनके पास जाएगा और उनके बाद आगे बढ़ जाएगा ये। तो इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ थोपना नहीं चाहिए, अगर कोई नहीं चाहता पिछले का ही ध्यान करे। अच्छा, इसलिए इसमें बताया है, इसलिए इसमें बताया गया। कुछ लोग कहते हैं हम क्यों करें, हम तो पिछलों का ही ध्यान करेंगे, क्योंकि हुजूर महाराज को कुछ लोगों ने नहीं माना था राधा स्वामी के बाद, और हुजूर महाराज के बाद महाराज साहब को नहीं माना। ऐसा हमेशा होता है, सब नहीं मानते हैं। कुछ जीव थोड़े बहुत ऐसे जरूर होते हैं जिनके ऊपर मन ज्यादा हावी होता, नहीं मानते। दूसरी बात ये जो बता रहे थे कि भी राधा स्वामी ने जो कहा था कि अभी मौज नहीं। वचन नंबर 22, दीनता सूरत का अंग है और अहंकार मन का। नंबर 1, सूरत अंतर शब्द से मिली हुई है और उसकी तरफ मुतवज्जह है, और मन अपने ही नुक्ते पर घूमता है और बाहर की तरफ रुजू है। और नुक्ते से मतलब यह है कि मन उस चीज़ पर जिसमें इसको नफ़े की आशा है या जिसमें इसकी बड़ी पकड़ और प्रीति है घूमता है, और उसी का इसको अहंकार है। क्योंकि इन दोनों के असली स्वभाव यह हैं, इस वास्ते इनकी आपस में मुखालिफत है। क्योंकि देखा जाता है कि जो शख्स बड़ा अहंकारी, शेखीबाज, अकड़ कर चलने वाला है या कोई दिखावे का काम करता है, तो लोग उसको नापसंद करते हैं और खामख्वाह तबीयत चाहती है कि किसी तरह इसका अहंकार झाड़ा जावे। वजह यह है कि इस अंग से सूरत को जाती नफरत है, तो जाहिर है कि उसके अंशी यानी मालिक को भी इस अंग से मुखालिफत और नफरत होगी। और जबकि सब कोई दीनता को पसंद करते हैं, इसी तरह मालिक को भी दीनता पसंद होगी। इस वास्ते मालिक की यही मौज है कि जिस तरह हो सके इस मन का आपा रेता जावे। इस मतलब से हमेशा मन के ऊपर ताड़ मार होती रहती है और कोंचा कांची बराबर जारी रहती है। क्योंकि जब तक मन का आपा नहीं टूटेगा
और दीनता ना आवेगी तब तक सूरत का शब्द से मेला नहीं होगा और मालिक का दीदार प्राप्त न होगा। तो यह कार्रवाई मालिक की खास दया से भरी हुई है, लेकिन जीवों को बुरी मालूम होती है, जैसा कि इस मिसाल से जाहिर होगा। एक पिंजरा, ऐसा ख्याल करो कि उसमें कई ऊपर तले के दर्जे हैं और हर एक ऊपर का दर्जा नीचे के दर्जे से ज़्यादा बेहतर और आरामदेह है। अब अगर सबके नीचे के दर्जे में कोई परंत मसलन एक तोता हो और उसको ऊपर के दर्जे में ले जाना चाहें तो उसको कोंचा जाता है और वह उसके फ़ायदे के वास्ते है। इसी तरह का जिस्म में दर्जे हैं और मन ऊपर चढ़ाने के लिए कोंचा जाता है। अलावा इस कार्रवाई के एक तरकीब दीनता के आने की ओर है। वह यह है कि मालिक के चरणों में प्रेम आवे। जब प्रेम आवेगा तो खुद ब खुद दीन अधीन हो जावेगा और तमाम आपा इसका गायब हो जावेगा। अगर प्रेम की छींट भी उड़कर लगेगी या थोड़ी भी विरह उसके दर्शनों की होगी तो बहुत मुफीद है और जल्द काम बनावेगी। मिसाल दीनता की, जैसे बच्चा कि उसमें किसी तरह की मान बढ़ाई और अहंकार कुछ नहीं है, कैसा सबको प्यारा लगता है, हर कोई उसको गोद में उठा लेता है। सबब यह है कि अभी सूरत उसकी किसी कदर असली हालत में है और लड़ाई झगड़ा जो मन का अंग है उससे पाक है। सूरत दीनता स्वरूप, शब्द स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप अपने में आप मगन है और यही मालिक का भी स्वरूप है। जब मन का पर्दा हटे तब सच्ची दीनता जाहिर हो। तो यहाँ तो पिंडी मन का पर्दा है, इसके ऊपर निज मन का पर्दा है, उसके आगे महाकाल है, जहाँ से कि अहम शब्द प्रकट हुआ। तो जब तक सूरत ब्रह्मांड के पार न होगी तब तक कोई न कोई आपा रहेगा और ताड़ मार भी थोड़ी बहुत जारी रहेगी। उसमें बताया गया है कि जो है दीनता सूरत का गुण है और अहंकार मन का गुण है। तो मन के अधीन जो सूरत है, दोनों दीनहीन हो जाए इसके लिए मन की गढ़त की जाती है, मन को कूटा पीटी की जाती है। मन किसी तरह से दीन हो जाए, क्यों मन सूरत दोनों साथ चढ़ते ऊपर हैं, तृप्ति तक साथ जाते हैं। बगैर मन को साथ लिए हुए सूरत नहीं जा सकती, ये मजबूरी है सूरत की, सही नहीं है। तो इसमें बताया गया है मन की गढ़त के बारे में, इसलिए मन की गढ़त आवश्यक है। जब तक मन की गढ़त नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। मन सूरत का साथ दे दे, एक साथ दोनों ऊपर चढ़ते हैं तृप्ति तक, दूसरी मंजिल तक बन जाता है, वहाँ रुक जाता है। और पिंड में है, दूसरा उदाहरण इसमें दिया है कि जैसे कई मंजिल का कोई पिंजरा है तो सबसे नीचे मंजिल में तोता है और सब खुला हुआ अंदर है, सभी मंजिल खुली हैं एक दूसरे में, तो नीचे तोते को कोंचा जाता है, उसको कष्ट दिया जाता है, तो तोता ऊपर को उड़ता है, फिर और कष्ट दिया जाता है तो और ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर मंजिल बढ़ता जाता है। तो मन जो है सबसे निचले स्तर पर यहाँ हृदय चक्र पर बैठा हुआ है, हृदय में मन है, इसके ऊपर तीसरे तिल पे आएगा, फिर सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, 10वां द्वार पहले ही त्रिकुटी में ही रुक जाएगा। तो इसको यहाँ हृदय चक्र से त्रिकुटी तक पहुँचाना है मन को, तो इसको कष्ट देकर पहुँचाया जाता है। और यहीं पर उसको हृदय चक्र पर आराम है, इंद्रियों का भोग कर रहा है, सुख भोग रहा है, तो कभी नहीं ऊपर जाएगा। इसलिए ऐसा इसको मन की गढ़त की जाती है। उदाहरण दिया गया, निचली मंजिल में जो तोता है वो ऊपर उठाने के लिए उसको पहुँचा जाता है। उसको मन भी सबसे नीचे हृदय चक्र पर है, हृदय के बाद कंठ, फिर नेत्र पाएगा, उसके ऊपर 8 मंजिल है, तो उसमें दूसरी मंजिल तक बन जाता है, त्रिकुटी तक है। उसके बाद सूरत अकेले चली जाती है सदगुरु के साथ। सवाल, जब सूरत दीनता स्वरूप है और मालिक भी दीनता स्वरूप है, तो यह जो वचन किसी महात्मा का है कि मालिक कहता है कि मेरे पास वह चीज़ लेकर आ जो मेरे पास नहीं है और वह सच्ची दीनता है, इसका क्या मतलब है? जवाब, इस दीनता से मतलब सच्ची गरजमंदी से है और उस दीनता से मतलब अपने आप में मगन होने से है। तो नतीजा दोनों का आखिर में एक ही है। वचन नंबर 23, प्रेम से सब रचना हुई और कायम है और प्रेम से ही प्रकाश है।
नंबर 1, देखो सूरज और चांद वगैरह में जो इस कदर प्रकाश है वह प्रेम की ही छटा से है, और यह सूरज चांद वगैरह पिंड से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर ब्रह्मांड में किस कदर प्रकाश और नूर होगा, और जिस कदर प्रेम का प्रकाश होगा उसी कदर अंधेरा माया का कम होगा। इस सूरज और चांद के करीब किस कदर लतीफ़ माया है, फिर ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा लतीफ़ माया होगी। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ माया का गलबा होगा, और जहाँ प्रेम का नूर मौजूद है वहाँ माया का अंधेरा नहीं रह सकता। सतलोक में प्रेम का सिंध है, वहाँ जो थोड़ी माया है भी तो वह भी उसके प्रताप से सत्य कुदरत और प्रकाशवान हो रही है। फिर जहाँ की प्रेम का सोत पोत है वहाँ के नूर का क्या अंदाज़ा हो सकता है। वहाँ तो अंधेरे का नाम निशान भी नहीं है। जिसके घट में प्रेम प्रकट हो उसकी महिमा क्या कही जा सकती है। जब प्रेम प्रकट हुआ तो सब अंधेरा दूर हो जाता है। वाणी में कहा है कि हंसों का जिस्म 12-12 सूरज के नूर के मुआफिक प्रकाश रखता है, और हंसनियों का 4-4 सूरज के मुआफिक। प्रेम सब जगह मौजूद है और सबके घट में इसका प्रकाश है। अलबत्ते इतना फ़र्क है कि कहीं बूंद रूप और कहीं लहर समान और कहीं सिंध स्वरूप, और एक जगह प्रेम का सोत पोत है। प्रेम का प्रकाश घट घट में इसी तरह मौजूद है जैसे दूध में घी या काठ में अग्नि। अब अगर दूध में से घी निकालना मंजूर हो तो उसको बिलोना चाहिए, और अगर काठ में से आग निकालना चाहें तो किसी ऐसी चीज़ के पास ले जावें कि जिसमें शोला प्रकट हो। ऐसी चीज़ संत सतगुरु हैं, वही प्रेम की चिनगी इसके घट में लगावेंगे, और वही इसको रोशन करने के लिए जब जैसा मुनासिब होगा जतन करेंगे। जैसा कि आग रोशन करने के लिए जतन करना होता है, तो जिस लकड़ी को प्रकाश स्वरूप बनाना मंजूर है उसको जलती हुई लकड़ी के पास रख देना चाहिए। या जो जलती हुई लकड़ी न मिले तो कई लकड़ियों को जिनमें चिनगी पड़ी हुई है इकट्ठा रखने से भी थोड़ी देर में शोला बरामद होगा। इससे मतलब साध संग से है। साध संग से भी प्रेम की तरक्की हो सकती है, मगर जल्दी काम संत सतगुरु से ही बनेगा। भाग छठा, मिश्रित, वचन 1। ये दीनता, शरण और प्रेम का हो गया। 2-3 दिन से ही चल रहा था। दीनता किसे कहते हैं, शरण किसे कहते हैं, प्रेम, तीनों के बारे में बता दिया गया। मन की गढ़त जब होगी, मन जब टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर और पीस के मैदा हो जाए, इसको सभी संतों ने कहा है, मैं मनता मन मार दे नन्हा करके पीस, तब सुख सोवै सुंदरी ब्रह्म जल के शीस। ये कबीर साहब ने कहा है। मन को पहले टुकड़े करके, दूसरा उदाहरण दिया गया, मन जैसे बर्फ के समान है, तब पिघल कर पानी हो जाए और फिर भाप बन जाए तब बहुत सूक्ष्म रह जाता, भाप दिखाई नहीं पड़ती, तो इतना कम रह जाता है, अहंकार है दिखाई नहीं पड़ता, बहुत सूक्ष्म अहंकार रह जाता है। अब बर्फ के समान ठोस अहंकार है, तो इसका मन की कूटा पीटी से मन को कष्ट देना आवश्यक है। कई उदाहरण देकर समझाया गया है। मन, इससे पहले बताया गया था कि युगों युगों से, जब से रचना शुरू हुई है, करोड़ों युग बीत गए, तब से मन ने सूरत को निगल लिया है। मन ने सूरत को निगल लिया। सूरत मन की दासी है। ये राधा स्वामी ग्रंथ में भी सार वचन छंद में मन की दासी कहा सूरत ने, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। अनेक जन्मों से मन की दासी है सूरत, और मन स्वामी है। मन को स्वामी मानकर उसकी दासी बन गई, और जो मन कहता है उसी के साथ धार बह जाती है सूरत की भी। सूरत की धार अगर मन पर न पड़े तो मन कुछ नहीं है। सूरत की धार इंद्रियों पर पड़ती तब इंद्रियां सक्रिय है, अगर धार निकल जाए तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब धार निकल गई, तो किसी कहाँ काम उत्पन्न होता है, न क्रोध न कुछ अहंकार कुछ होता है। सूरत की धार है तब तक वो सब काम करते हैं। मन भी काम करता है, इंद्रियां भी काम करती हैं। तो इसकी सूरत की धार मन के साथ लगी हुई है, जो उसके बस में है मन के सूरत। तो इसको कहा गया है कि सूरत को मन निगल गया है। तो मन की कूटा पीटी हो तो मन सूरत को उगल दे, जब उगल दे तब मन, तब सूरत कुछ अपने आप करे।
इसीलिए सूरत कुछ कर ही नहीं पाती, तभी तो ग्रंथ दिया हुआ है। सूरत ने कहा कि हम तो तुम्हारे बस में पड़ी हुई हैं, हम कुछ नहीं कर सकती अकेले, तुम एक बार हमारा कहना मान लो मन से और हमारे साथ चलो सदगुरु की शरण में। तो मन ने ऐसी लाचारी बताई कि मैं तो इतना कमज़ोर हो गया हूँ, इंद्रियों का गुलाम हो गया हूँ कि हमारा कोई बस जोर नहीं, हम बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। जब सतगुरु हमारे ऊपर दया करें और पल पल पर हमको अपनी तरफ मोड़ खींचे रहें, तब हमारा काम बन सकता। मन ने कहा है, जब सूरत ने कहा, मन ने उसका उत्तर दिया। बहुत अच्छा प्रसंग है। मन ने कहा, मन अब बोला सूरत से, उसमें दिया हुआ है कि हम बहुत थोड़ा नहीं बहुत बस में हो गए इंद्रियों के। तो जब इधर से शत्रु सहायता करेंगे, मन को खींचेंगे, तो मन थोड़ा बहुत उधर मुड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब शब्द का रस करने लगेगा तो बलवान हो जाएगा ऊपर चढ़ने के लिए। अभी इंद्रियों का भोग भोग रहा है, तो मन का साथ होना बहुत जरूरी है। जो लोग समझते नहीं, मन और सूरत दोनों साथ चलते हैं। यहाँ पर पिंड से जब ऊपर की तरफ सूरत बढ़ेगी तो आगे आगे मन चलेगा, पहले चित्त आगे चलता है। मन चित्त दोनों एक ही समझिए, राम लक्ष्मण तरह हैं। मन राम है, चित्त लक्ष्मण है। तो पहली मंजिल तक चित्त आगे चलता है और पहली से दूसरी मंजिल तक मन आगे चलता है। दूसरी मंजिल तक चित्त पहली मंजिल नीचे छूट जाता है, मन दूसरी मंजिल पर छूट जाता है, फिर सूरत रह जाती, केवल सूरत को शब्द डोर के सारे ऊपर पहुंच जाती। फिर तीसरी मंजिल के बाद सतगुरु आगे आगे चलते हैं। ये क्रम है। तो सबसे पहले तो मन का साथ लेना आवश्यक, इसीलिए सब संतों ने कहा है। उसमें जो प्रश्न किया था, मन को मार दो, हमारा दुश्मन है, हमारे छाती पे इतना बड़ा दुश्मन बसाया, क्या प्रसंग आया था? तो सतगुरु समझाया, नहीं, मन को साथ लेना बहुत जरूरी है। बिना मन के साथ लिए हुए सूरत नहीं आगे बढ़ पाएगी, ऐसे जाल में फंसी हुई है। आम तौर पर